तो इस सवाल में क्या है कि एक ऑब्जर्वर है, वो यहाँ से देख रहा है, ये पार्टिकल है, ये ऐसे वाटर भर रखा है, ग्लास है, और ये नीचे ये सरफेस जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट है तो आपको दिख रहा होगा ये कॉनकेव मिरर की तरह है। कॉनकेव ये कैसा है? ये है जी तुम्हारा कॉनकेव मिरर। आपको दे रखा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, तो यहाँ से इसका फोकस क्या आ जाए, वो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी r/2, यानी कि ये तो आप जानते ही हैं, मोटी छोटी छोटी सी कैलकुलेशन ये आप कर ही लेंगे। ठीक है जी। अब ये 5 सेंटीमीटर यानी कि कुल मिला के, अब ये ऊपर से देख रहा है तो ये कह रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहली बात है, जब भी ऐसा आए सवाल, तो हमें ये देखना होता है सवाल में इवेंट कितने हो रहे हैं इस ऑब्जर्वर तक रे पहुंचने में। तो पहले तो रे ऐसे चलेगी, चल के टक्कर मारेगी, टक्कर मारा यानी कि रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, और फिर इस वाली जो ये सरफेस दिख रही है आपको, इस सरफेस से भी ये दूसरा इवेंट यहाँ होगा। सेकंड इवेंट क्या होगा यहाँ पे? ये तो होता है ना सेकंड इवेंट, आप पढ़ते हो भाई, पहला इवेंट ये हुआ, दूसरा इवेंट इस सरफेस से पास होगी, यानी कि 2 इवेंट आपको करने पड़ेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट इवेंट की बात करता हूँ। फर्स्ट इवेंट, और पहले इवेंट की जो इमेज होगी वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये कुछ कुछ लाइनें आपको पता होनी चाहिए जो कि आपको याद भी होंगी। तो फर्स्ट इवेंट यानी कि रिफ्लेक्शन। तो सिंपल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये वाली डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये हो गया जी पॉजिटिव। भाई रे कैसे चलेगी? यहाँ से ऐसी चलेगी ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अब सारी कैलकुलेशन, अब मेजरमेंट कहाँ से करते हो? पोल्स नंबर का क्वेश्चन, इसमें सीधा हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो बेसिक सवाल है एकदम। अब देखो कितने इजी सवाल आते हैं। अगर आपको वो प्रॉपर्टी जो आप क्लासरूम्स में पढ़ते हो, हर टीचर जो आपको मेहनत करके पढ़ाता है, सिखाता है, वो अगर आपके याद है तो आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली। अगर आपने अपनी रेस्पेक्टिव जो भी क्लास है उसमें बैठ के अगर मास्टर की बात ध्यान से सुनी होगी तो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कॉनकेव मिरर से रखा हुआ है तो इमेज तुम्हारी 10 पे बन रही है। चलो जी, तो m क्या हो गया? v/u। तो ये वेलोसिटी है। सो m क्या हो गया तुम्हारा? v/u करोगे तो इमेज कहाँ बन रही है? 10/30 कट गया। तो ये फाइनल स्पीड यानी कि 1/9 इंटू यू कितना हो गया तुम्हारा जी? u 9। सो विल बी सेंटीमीटर में ही बतानी है, तो इमेज की स्पीड आ जाएगी इतने सेंटीमीटर, यानी कि 1 विल बी द आंसर। 13 वाला देखो, फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आर स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है जी? ये आप जानते ही हो। कॉन्वेक्स, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आप पॉजिटिव, और मेजर कहाँ से करते हो हर एक चीज़ को? पोल से। फोकस के लिए आप कहाँ चलोगे? इधर, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट चलोगे। पोल, भाई पोल से मेज़र करते हैं, सेंटेंस सुनो, पोल से खड़े होके मेज़र करते हैं। ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया एक तरह से। और इधर की तरफ डायरेक्शन कौन बताएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कहाँ से आती है? ऑब्जेक्ट से। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हम लेते हैं पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ जो एफ होगा वो कितना होगा? +r/2। तो जो कि सी ऑप्शन है यहाँ पे, एफ विल बी इक्वल्स टू +r/2। सो ये आपका आंसर। अगले सवाल 14 नंबर का सवाल देखो। यहाँ पे क्या है, एक तुम्हें दे रखा है, एक शॉर्ट स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, हाइट है उसकी 100 सेंटीमीटर। चलो, लाइज बिफोर द सेंट्रल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज फोकल लेंथ एब्सोल्यूट 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। चलो जी, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय मिरर इज ऑफ हाइट इतना, यानी कि इसकी हाइट क्या होगी? घट गई है, डिमिनिश्ड। इमेज कैसी मिल रही है? डिमिनिश्ड। ये डिमिनिश सिर्फ एक ही केस में मिल सकती है, और सेम ओरिएंटेशन हो, सेम ओरिएंटेशन हो, डिमिनिश्ड हो। अब आप कह रहे हो कि सर कॉनकेव में भी तो मिल रही थी। अरे भाई, पर कॉनकेव में तूने ध्यान से देखा नहीं, तुझे तेरे मिरर के बारे में ध्यान ही नहीं है। ये कॉनकेव है अगर ये, तो अगर आप देखो ये ऐसे चली जाएगी हल्की सी, अगर मैं आपको फीलिंग दे रहा हूँ। एक तो ये चला गया, फिर दूसरा आपका ये ऐसे आया, फिर ये कहाँ से पास किया आपने? फोकस से पास किया। रे डायग्राम बना लो, उससे थोड़ा समझ में आपको क्लियर आ जाएगा। ये हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो भैया ये बन रही है, ये वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और मैग्नीफाइड बन रही है। डिमिनिश्ड सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स में ही बन सकती है। तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल होगी। दूसरी बात, ऑपोजिट साइड होगी। होगी या नहीं होगी?
वर्चुअल होगी और कॉन्वेक्स मिरर होगा और ऑपोजिट साइड, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉनकेव तो होगा नहीं, कॉनकेव में तो ये बनती है, बड़ी बनती है। सो 14th भी हो गया तुम्हारा। तो अगर आपको, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ध्यान है तो आप अपना सवाल बहुत आसानी से बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें है, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है कॉनकेव एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ गिवन कॉनकेव मिरर। सो अगेन वी आर मेकिंग कॉनकेव मिरर। ये हो गया जी कॉनकेव मिरर, डन। ये हो गया जी कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर ये है, तो ये कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, ये हो गया जी फोकस, और आपने कहीं ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से है d1। तो इमेज, आप खुद समझदार हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। अगर वो सेंटर के इधर है तो इमेज यहाँ बनेगी। तो इमेज कहाँ बनाओगे आप, कहीं यहाँ बना दोगे। ये बन गई भैया इमेज, और इमेज की डिस्टेंस उसने बताई आपको d2, ठीक है। तो और ये भी f है और ये भी f है, तो पता ही होगा आपको, जानते ही हैं हम। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रखी है आपसे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं न्यूटन्स वाला फॉर्मूला लगाऊं, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। एक्स होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और वाई होती है डिस्टेंस ऑफ क्या जी, तुम्हारी इमेज फ्रॉम द सेंटर। तो अगर मैं एक्स की बात करूं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी जी तुम्हारा, सॉरी फोकस से। तो ये सब कुछ हम किससे मेज़र करते हैं, फोकस से। सो ये हो जाएगी f प्लस d1, और y क्या हो जाएगा जी, y हो जाएगा f माइनस d2। ये जो x और y होती है, x और y न्यूटन फार्मूले के अंदर, x डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, y डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, फोकस से मेज़र करते हैं अपन। तो ये तुम्हारी सीधी सी बात है, ये फोकस से कितनी दूर है, f प्लस d1। अब ये तो भैया ये f है, ये है, तो मुझे तो ये चाहिए, तो ये d2 घटाना पड़ेगा। अब कुछ नहीं, इसमें फॉर्मूले में रख दो x की वैल्यू, f प्लस d1, f माइनस d2 विल बी इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, क्योंकि r इज इक्वल्स टू होता है जी 2f। सीधा करो, एफ स्क्वायर माइनस d2f प्लस d1f माइनस d1 d2 इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, काट दो जी। तो ये हो जाएगा जी आपका d1 d2 विल बी इक्वल्स टू f कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका d1 माइनस d2। सो f विल बी इक्वल्स टू d1 d2 अपॉन d1 माइनस d2, r2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका d विल बी द करेक्ट। ये आपको देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है, यहाँ बताना जरूरी है। अगर वो यहाँ रख देता तो ये आपका आ जाता d2 माइनस d1, ये चेंज हो जाता, क्योंकि फिर वो आपको कैसे पता, इसलिए उसने पूरा बताया है आपको। अगला सवाल देखो जी। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान सा सवाल है, प्लेन मिरर का है। प्लेन मिरर के ये पहले कह दिया 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ये, तो 12 पे इमेज बनेगी पीछे। फिर कह रहा है आपने इसको 4 सेंटीमीटर खिसका दिया, तो बताओ इमेज कितनी खिसकेगी। तो बच्चा जनरली क्या कि 4 सेंटीमीटर खिसकाया है तो 4 ही सेंटीमीटर ये खिसक जाएगी, क्योंकि वो सर करता कैसे सवाल ऐसे करता है वो। बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या गलती करता है, यहाँ तो वो 4 सेंटीमीटर इसको शिफ्ट करता है, यहाँ बनाता है, फिर वो कहता है कि सर 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर बचा, तो इमेज भी कहाँ बनेगी सर 8 सेंटीमीटर पे। तो यहीं से यहाँ से काउंट करना शुरू कर देता है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो पता नहीं कैसे कैसे करके कैलकुलेशन, और पहली बात तो दिमाग में ये सोच लेता है कि 4 सेंटीमीटर तो 4 ही सेंटीमीटर तो खिसकेगा, नहीं। ये मानो रेफरेंस, पहले इमेज बन रही थी यहाँ 24 सेंटीमीटर पे, अब फाइनल इमेज बनेगी 8 ये और 8 ये 16 सेंटीमीटर पे। अब निकालो शिफ्ट कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर टूवर्ड्स। सो करेक्ट आंसर विल बी, क्योंकि हमेशा भैया नापने के लिए एक एक तो जगह बैठोगे तो सही ना, कहीं तो बैठोगे आराम से, तभी तो मेजर करोगे। क्लियर है। तो वो टूवर्ड्स द मिरर 8 सेंटीमीटर, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर।